तो तुम्हारा ये मूर्ख वाहन भी मुझे श्राप दे रहा है और तुम मौन बैठे हो। प्रजापति दक्ष, श्राप तो आपने भी दिया था प्रजापति, मैं तो तब भी मौन था। तुम और कर भी क्या सकते हो? तुम केवल अपने स्वार्थ को समर्पित हो। पहले स्वयं को महान सिद्ध करने की लालसा में मंथन कराया, जिसके कारण हलाहल उत्पन्न हुआ, और अब हलाहल का ये दुष्प्रभाव भी तुम्हारे ही कारण है। बस करो प्रजापति, आवेश में आकर इतने अहंकारी मत बनो कि प्रजापति पद के सम्मान से वंचित रह जाओ। और मेरा सुझाव यह है कि शिव और उनके समर्थकों को यहां से प्रस्थान कर देना चाहिए। और जो लोग शेष बचेंगे उनसे मिलकर हम लोग यज्ञ को पूर्ण कर लेंगे। अवश्य शिव और उनके समर्थकों को यहां से चले जाना चाहिए। बस प्रजापति दक्ष, बहुत अपमान मेरे महादेव का। जिस सभा में मेरे महादेव का अपमान हो वो सभा भ्रष्ट है। ऐसी भ्रष्ट सभा को मैं नष्ट कर दूंगा। रुक जा नंदी। नंदी, महादेव आप इसे रोकते क्यों नहीं? नंदी, शांत हो जाओ, क्रोधित मत हो। जिसने जो बोला अपनी सोच और योग्यता के अनुरूप बोला है। ये यज्ञ मानवता के उद्देश्य के लिए है नंदी, इसे भंग मत करो, शांत रहो। मैं शुद्धि के उद्देश्य से आया हूं और उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। जो कोई भी इस यज्ञ से जाना चाहते हैं वो चले जाएं। परंतु मैं संकल्प ले चुका हूं और इस यज्ञ को अवश्य पूर्ण करूंगा। इस सभा में कोई भी यह ना भूले कि ये यज्ञ प्रजापति दक्ष ने आयोजित किया है, और इस आयोजन में आप सहयोग नहीं दे रहे प्रजापति, विघ्न उत्पन्न कर रहे हैं। कोई व्यक्ति, कोई पद किसी उद्देश्य से बड़ा नहीं होता। निश्चित कर लीजिए प्रजापति, कौन कौन इस यज्ञ में रहेंगे और कौन कौन जाएंगे। महादेव, आप कदापि इस प्रकार अपनी मनमानी नहीं कर सकते। शतकोटि नमन हर हर शंभो, 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 शतकोटि नमन हर हर शंभो। संहार का उत्तरदायित्व मेरा है। यहां तप करने आया हूं ऋषि,
तांडव करने पर विवश मत कीजिए। जो भी, कोई भी यदि इस यज्ञ को बाधित करना चाहता है तो उसे सर्वप्रथम मुझसे युद्ध करना होगा। मैं युद्ध के लिए सज्ज हूं। ब्रह्मदेव, समझाइए इस अहंकारी बालक को। किससे युद्ध की बात कर रहा है? शिव से, जो आदि से अंत तक है, जो अभी इसे भस्मभूमित कर दे, उस शिव से? मेरा आदेश है कि तुम अभी इसी क्षण यहां से चले जाओ। परंतु परमपिता, दक्ष, यदि तुम अभी यहां से नहीं गए तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। मेरा भी यही आदेश है। यदि तुम मुझे अपना आराध्य मानते हो तो इसी क्षण यहां से चले जाओ। मैं अपना ये अपमान कभी नहीं भूलूंगा शिव। मेरी ही आयोजित सभा से मुझे ही निकाले जाने का अपमान, यज्ञ की ये अग्नि कभी बुझेगी नहीं, ये और भड़केगी। और तेरा ये अहंकार, ये अभिमान भस्म होके रहेगा। ये शपथ है मेरी, ये शपथ है मेरी, ये शपथ है मेरी, ये शपथ है मेरी। अब आप भी शांत हो जाए महादेव। मुझे आपकी पीड़ा का अनुमान है सती, परंतु कर्तव्य के पथ पर पीड़ा का तप और अपनों का त्याग करना पड़ता है। यज्ञ आरंभ कीजिए। घोर अपमान! जब भी मैं शिव को अपमानित करने जाता हूं, मेरी ही दृष्टि झुक जाती है। आर्य, आप इतने क्रोधित क्यों हैं? हो क्या गया इस यज्ञ में? अरे वही शिव मेरे ही आयोजित यज्ञ से मेरा ही बहिष्कार करा दिया। घोर अपमान! ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ॐ सः मन तो करता था उसका मस्तक ही, पर क्या करूं? एक पिता हूं ना, एक पुत्री का पिता। ना वो मेरी पुत्री का भला कर सकता है, ना इस संसार का। केवल भ्रमित किया है सबको, भ्रमित।
मैं प्रजापति दक्ष शपथ लेता हूं कि एक यज्ञ में हुए अपमान को दूसरे यज्ञ से मिटाऊंगा। प्रयाग यज्ञ से भी बड़ा यज्ञ करूंगा। उसमें संसार के सभी गणमान्य बुलाऊंगा। केवल शिव को नहीं, उसके पश्चात अब स्वयं ये सिद्ध हो जाएगा कि उस कपालिक से अधिक उपेक्षित और तुच्छ इस संसार में और कोई नहीं। यही मेरा प्रतिशोध होगा। गंगा, वो पावन नदी जो हिमालय की चोटियों से निकलती है, सहस्त्रों योजन चलने के बाद अंततः अपने लक्ष्य सागर तक पहुंचती है, उसी सागर से मिल जाती है। परंतु अपनी यात्रा में गंगा भली प्रकार जीती है। प्यासी धरा की प्यास बुझाती है, खेतों को सींचती है, पाप ढोती है। तभी तो गंगा मां बन जाती है। लक्ष्य की दौड़ में गंगा अपनी यात्रा का उद्देश्य नहीं भूलती। इसलिए आप सब भी लक्ष्य को अवश्य पाओ, परंतु यात्रा का आनंद भी उठाओ, उसे फलीभूत करो। तभी जीवन का अर्थ है।